मिली है अंकित दुबे सर से, जो एक यूपीएससी टीचर है, लेकिन ये टीचर कम मोदी जी का भतीजा ज़्यादा लगता है। क्यों? जितना ये सब चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बताता ना, इंटरनेट में शायद ही कोई इतना ज़्यादा बोलता होगा। ये खुद कभी सरकार से सवाल नहीं करता कि आखिर नीट पेपर लीक कैसे हुआ, आखिर नीट पेपर का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये कभी सवाल नहीं पूछते। उल्टा ये आदमी उस स्टूडेंट के खिलाफ वीडियो बनाया जा रहा है जो कि नीट पेपर के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। दुबे जी ने पूरा अपना जोर तोड़ से लगा दिया कि जैसे भी करके इन स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल घोषित करने का, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जोड़ना, चाहे वो कांग्रेस से जोड़ना, या फिर इनका फेवरेट सीआई या फिर फॉरेन फंडेड से जोड़ना, ताकि अपने पापा को डिफेंड कर सके। लेकिन कोई भी कोशिश इनका और गोदी मीडिया का वहाँ काम नहीं किया। और फाइनली जब जेपी नड्डा ने खुद सोनामा चुक का अनशन को तोड़ाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, तब दुबे जी कोने में रोने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बड़ा दुख तो हुआ दुबे जी को, लेकिन अब भी हार नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बाद अब वो धर्मेंद्र प्रधान का अच्छा ही गिनाने लगे। वारे गोदी सर। दोस्तों, हम इस वीडियो में अंकित दुबे को एक्सपोज करने वाले हैं कि वो आखिर कैसे बिना फैक्ट चेक किए अपने स्टूडेंट और उनके सो कॉल्ड फॉलोअर को वो मिसलीड करने का काम करते हैं, बिना किसी फैक्ट के कोई भी आर्टिकल उठाकर। बस इस वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर कर देना। ये और आपको लग रहा है कि आपने इस इंसान को झुका दिया है, तो माफ करना, आपने इसको नहीं, आपने अपने आप को झुका दिया है उन ताकतों के आगे जो जब चाहे आपका ब्रेन वॉश करके चली जाए। अंकित दुबे एक यूपीएससी करंट अफेयर्स जियोपॉलिटिक्स कंटेंट बनाते हैं, फुल टाइम कंटेंट बनाते हैं, सॉरी फुल टाइम सरकारी गोदी का काम करते हैं। दुबे जी ने जब से अपना यूट्यूब चैनल खोला है, तब से वो सरकार को मास्टर स्ट्रोक बताने में बिजी रहते हैं और मोदी का तारीफ वो खुलकर करते हैं, और जैसे फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करके वो लोगों तक पहुंचाता है फेक आर्टिकल दिखाकर। अब देखो दुबे जी ने किस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड और बांग्लादेश से लिंक करने के लिए किस तरह से नैरेटिव चलाया है। फाइनली बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने भी समर्थन दे दिया है और कह रहे हैं कि हम सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं और भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। एक इन्हीं की कमी रह गई थी, तो ये भी सामने आ गए हैं। दुबे जी जिस लेटर को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखो किस तरह से बांग्लादेश से सपोर्ट मिला, जिस बात का डर था वही हुआ। दुबे जी एक बार फैक्ट चेक तो कर लेते हैं कि आखिर ये लेटर सही है या फिर गलत। जिस लेटर को दुबे जी दिखा रहे हैं एक्चुअल में ये फेक लेटर है, जो कि बांग्लादेश द्वारा पोस्ट किया है ही नहीं। जब ये लेटर गोदी मीडिया और गोदी टीचर सर्कुलेट कर रहे थे, उस वक्त एलटी न्यूज ने इसको फैक्ट चेक किया और इस लेटर में बांग्लादेश का स्पेलिंग देखो रॉन्ग है, और ना ही इसका लोगो मैच कर रहा है, और ना ही इन्होंने सही से लिखा है। और जब आप बांग्लादेश जमात इस्लाम के सोशल मीडिया हैंडल को चेक करोगे तो उसमें कहीं भी ये पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब दुबे जी आपको छोटा सा सुराग चाहिए वीडियो के लिए, आप वीडियो बना दोगे बिना किसी फैक्ट चेक किए। अब देखो इनका दूसरा स्टेटमेंट, ये फेक स्टेटमेंट क्या देते हैं। और ये तीन लड़के जो सीजेपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, जो आंदोलन करा रहे थे, छात्रों को लगता है कि उनकी बात उठा रहे थे। जब इनसे पंजाब में धांधली की बात पूछी गई, पंजाब में पिछले 4 साल में कई बार पेपर लीक हुए, हाल ही में पूरा नकल गिरोह पकड़ा गया है, उस पर बिल्कुल चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले, बिल्कुल आंख बंद करके इग्नोर करके आगे बढ़ गए। अब आप खुद देख लीजिए किस तरह से आपके साथ ये लोग धोखा कर रहे थे। लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी का क्या, जहां पंजाब में पेपर लीक हुआ है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब से बीजेपी के आईटी से लग गए हैं कि देखो पंजाब में भी और केरल में भी पेपर लीक हुआ है, तो इनके लिए सीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। और सेम चीज दुबे जी ने भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो पेपर लीक हुआ है केरल में, पंजाब में, तो ये सीजेपी के 3 लोगों कहाँ गए। अब सुनो, जो पंजाब में हुआ उसको पेपर लीक नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं चीटिंग। जो पेपर लीक होता है वो होता क्या है, जो एग्जाम से पहले क्वेश्चंस लोग खरीद लेते हैं ताकि उनको सब कुछ पता हो कि आखिर क्वेश्चंस आने वाले क्या है। लेकिन जो पंजाब में केसेस हुआ वो फार्मेसी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट एग्जाम में हाईटेक चीटिंग हो रही थी। स्टूडेंट ब्लूटूथ डिवाइस, पेन, कैमरास और रियल टाइम आंसर डिक्टेशन का यूज कर रहे थे और पुलिस ने 30-35 लोगों को अरेस्ट भी किया। उन्होंने क्लियर कहा कि एग्जाम से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में वो डिवाइस के थ्रू वो चीटिंग कर रहे थे और आईटी सेल वाले इसी को पेपर लीक के नाम दे रहे थे। फिर भी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा देने के लिए रेडी थे। If my resignation can improve the education system anytime. ये होती है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इतना प्रेशर देने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का अकड़ देखो, वो कहते हैं कि वो अपने पर्सनल रीजन से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी चीज को दुबे जी और उनके भक्त यही कह रहे हैं कि देखो मोदी जी ने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, गजब, मास्टर स्ट्रोक बना दिया इसको भी। और रही बात केरला की, तो केरला में भी कोई बड़ा कंफर्म पेपर लीक नहीं हुआ है। वहाँ केरला में पीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिक्सअप हो गए थे, जिसमें एक सेंटर के सेशन में गलत पेपर दे दिया गया था। इस एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की वजह से एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अचानक से पत्थर कहां से ले आते हैं बताइए। ट्रक भर के पत्थर आया था जंतर मंतर पर, ट्रक भर के। अब इसके बाद क्या पुलिस वाले इनके पत्थर खाने के लिए हैं? पुलिस वालों का परिवार नहीं है, उनमें जान नहीं है। 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं, कौन देगा इसका जवाब?
पता है गोदी मीडिया और दुबे जी में कोई फर्क नहीं है, वो भी पत्थर वाला प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ये भी। अरे सर एक बार फैक्ट चेक तो कर लेते कि आखिर ये पत्थर वाला गाड़ी किसने लाया। स्टूडेंट्स ने पहले ही बता दिया था कि ये गाड़ी किसने लेके आया है पत्थर वाला, ना कि स्टूडेंट ने लेके आया है। आधी अधूरी बातें बताकर आप तो गजब कर रहे हो सर जी। पता है ये जितने प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे हैं ये सब कुछ मिसलीड कर रहे हैं, अपने मन को और अपने फॉलोअर्स को ये तसल्ली दे रहे हैं। कुछ लोग भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि फैक्ट्स भी नहीं क्रॉस चेक करते। उन लोगों को लगता है कि सोनम वांगचुक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, जिसमें लोग उदाहरण भी देते हैं आइस स्तूपा का। तो ये जो आइस स्तूपा है ये सोनम वांगचुक का इन्वेंशन नहीं है, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर के इन्वेंशन से प्रेरित है, जो लद्दाख में चेवांग नॉर्फेन नाम के व्यक्ति ने किया था, जो सिविल इंजीनियर थे, और ये काम इन्होंने 1980 में ही कर दिया था। इन्हीं सिविल इंजीनियर को 2015 में पद्मश्री भी दिया गया है। दुबे जी आपको रिसर्च की जरूरत है। आप ये कैसे कह सकते हो कि सोनम वांगचुक ने आइस स्तूपा नहीं बनाया? सेवांग नॉर्फेल जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ उन्हें अवार्ड मिला, लेकिन उन्होंने बनाया क्या? उन्होंने बनाया था आर्टिफिशियल ग्लेशियर, हॉरिजॉन्टल फ्लैट, जो विंटर में वाटर को आइस के फॉर्म में स्टोर करके स्प्रिंग इरिगेशन के लिए यूज होता है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और इसके लिए उनको फुल क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो डेवलप किया वो था आइस स्तूपा, जो फंडामेंटली डिफरेंट डिजाइन यूज करता है और वो भी बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर में। आइस स्तूपा जो वाटर को वर्टिकल कॉनिकल स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर करता है, जो ग्रेविटी फेड वाटर को फ्रीजिंग एयर में स्प्रे करके बनता है। इससे सनलाइट के कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया काफी कम हो जाता है, जिस वजह से आइस ग्रोइंग सीजन तक ज्यादा देर तक रहती है और कंस्ट्रक्शन भी बहुत लो एल्टीट्यूड से पॉसिबल हो जाती है। हाँ सोनम वांगचुक इंस्पायर जरूर थे सेवांग नॉर्फेल से, और ये बातें वो सोनम वांगचुक खुद कहते थे। तो दुबे जी चाटुकारिता बंद कीजिए, बिना फैक्ट के अपने मासूम फॉलोअर को मिसलीड करने का काम मत कीजिए। साथ ही लोग कहते हैं कि पूरे लद्दाख में 5G की जो सुविधा है वो लाइफाई के जरिए सोनम वांगचुक ही लेकर के आए हैं, उन्होंने ही एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। तो ये भी सफेद झूठ है। ये व्यवस्था भी नैब वायरलेस टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने स्टार्ट की थी। इन्होंने खुद कहा था कि हम लद्दाख गए थे लाइफाई के सेटअप लेकर के, और हमने वहां पर ये प्रयोग किया था, और फिर सोनम वांगचुक के एनजीओ ने आकर के इस व्यवस्था में पार्टिसिपेट किया था। तो जिस नाम वायरलेस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो वो सिर्फ उन्होंने सेटअप किया था। किसके कहने पे? सोनम वांगचुक के कहने पे। सबसे पहले लाइफाई नेटवर्क सर्विस लेके आया था सोनम वांगचुक ने। एक एग्जांपल ले लो, अगर एक सोचो एक गांव में कहीं पे भी बिजली नहीं है, किसी के एक सिंगल पर्सन के घर में भी बिजली नहीं है, वहाँ कभी भी बिजली नहीं पहुँचा है, तो सोचो अगर आपने अप्रूव किया, उसके बाद में वहाँ बिजली कनेक्शन पहुँचा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन पहुँचा, हर घर में पहुँचा, तो उसके बाद में बिजली लाने वाला का नाम होगा ना कि इलेक्ट्रिशियन का नाम होगा जिसने वो बनाया। तो अगर बिजली पहुंचाया तो आप ही का नाम होगा ना, क्रेडिट आपको ही जाएगा। सेम यही चीज है कि सोनम वांगचुक के द्वारा ही लाइफाई नेटवर्क सर्विस वहां पहुंचा तो उसका ही क्रेडिट जाएगा ना। मतलब पूरी की पूरी कोशिश ये जारी है कि सोनम वांगचुक एंटी नेशनल बताओ और सोनम वांगचुक को गलत साबित करो। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, मेन हिस्सा बने थे और स्टूडेंट के लिए आवाज उठाया था। इसीलिए सोचो ये खुद एक टीचर है और स्टूडेंट के बारे में इनको सोचना चाहिए था, लेकिन वो खुद सरकार का गोदी में बैठ के वो सरकार का एजेंडा को पुश कर रहे हैं। आप लोगों ने 3 आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातों में आकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया, पर आपको पता है कि आपने खो क्या दिया? ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने 2024 में एक ऐसा एक्ट पारित कराया था जिसके जरिए जो लोग नकल करवाते हैं या पेपर लीक करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, करोड़ों रुपए का फाइन देना पड़े और कई साल तक जेल में रहना पड़े। ये पहले शिक्षा मंत्री थे। इस बात पर कभी आपने अध्ययन किया? मुझे समझ नहीं आता कि दुबे जी खुद ये कह रहे हैं उन्होंने ऐसा एक्ट बनाया था जिससे पेपर लीक करने वालों को सजा दी जाती है। तो इतने सारे पेपर लीक हुए धर्मेंद्र प्रधान होते हुए, तो उन पर ये कानून क्यों लागू नहीं हुआ? कितनों को पकड़ा, कितनों को सजा दिया? पेपर लीक पे लीक हो जा रहा है, कहाँ सोल्यूशन मिला? तभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। तो अगर आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान ने अगर ये एक्ट निकाला तो उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? उनके नेतृत्व में ये पेपर लीक नहीं हुआ? क्या हर साल पेपर लीक पे लीक हो जिसके कारण से सालों साल बच्चे अपनी जान दें और उनका फ्यूचर खराब हो? क्योंकि इनसे पहले भी कई लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं। रमेश पोखरियाल साहब हो, प्रकाश जावड़ेकर साहब हो, स्मृति ईरानी हो, पेपर आउट तो उस कालखंड में भी हुए हैं, कांग्रेस के कालखंड में भी पेपर आउट हुए हैं। उस जमाने में तो पेपर आउट भी होते थे और पैसे देके भर्ती भी होती थी। ये नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी थी, तब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को जानबूझकर के निशाना बनाया जा रहा है, लोग कथित तौर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या है? ये वही अंधभक्त वाली बात कर रहे हैं कि अगर इनको बोले कि करप्शन हो रहा है तो ये बोलेंगे कांग्रेस के टाइम में भी तो हो रहा था। इनको बोलेंगे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो ये बोलेंगे कांग्रेस के टाइम में भी हो रहा था। पेपर पे पेपर लीक हो रहा है तो ये बोलेंगे कांग्रेस के टाइम में भी तो हो रहा था। यही वाला बात कर रहा है। अरे यही सब हो रहा है तो तभी तो तुम्हारे सरकार को चुना, तभी तो सरकार को चेंज करना पड़ा, वरना क्या जरूरत था करने का। और रही बात ये बोलोगे कि बड़े लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाया, तो वो जाने वो क्यों नहीं उठाया आवाज, लेकिन हम तो उठाएंगे ना। अभी हमारे पास टाइम है, आप भी उठाओ, क्या दिक्कत है? आप एक खुद टीचर हो एंड टीचर को स्टूडेंट का साथ देना चाहिए, लेकिन उसके वजह आप तो खुद प्रोटेस्ट को गलत बताने की कोशिश कर रहे हो और एंटी नेशनल बताने की कोशिश कर रहे हो।
और तो और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स के बारे में बोला, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे। देखिए, हर यूट्यूबर अच्छा टीचर है, बहुत जेन्युइन टीचर है, कोई गारंटी नहीं है। खुद की बात कर रहा है। दोस्तों वीडियो को यही करते अंत एंड अंकित अवस्थी पर मैंने वीडियो बनाया है, वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बकवास करते हैं सबके सब आकर के कि हम छात्रों के लिए आए, सपा वाले उसमें थे, आम आदमी